प्यारे बच्चों, मैं जोगिंद्र कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए प्रश्नावली 11.4 को आज शुरू करते हैं और देखिए इसका प्रश्न नंबर 1। एक बगीचा 90 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बनाना है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टर में भी ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न कितना अच्छा बनाया है। प्रश्न में कहा गया है कि एक बगीचा है जिसकी लंबाई कितनी है 90 मीटर, चौड़ाई कितनी है 75 मीटर, और इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा पथ बनाना है। पथ का मतलब है रास्ता बनाना है। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा बगीचे का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमें क्षेत्रफल को बताना है हेक्टेयर में। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम इसका एक चित्र बना लेते हैं। अब ये देखिए हमने एक बगीचा बनाया है PQRS, जिसमें इसकी लंबाई है 90 मीटर और चौड़ाई है 75 मीटर। इसके चारों ओर अब हमने एक रास्ता भी बनाया है। अब रास्ते सहित हो गया यह ABCD। अगर रास्ते की चौड़ाई भी जोड़ देते हैं तो ये फिर आकृति हो जाएगी ABCD। ठीक है, अब उसने कहा कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पर देखो हम आपको इसे इतने अच्छे तरीके से समझाएंगे। ये एक आकृति हो गई, ठीक है, बीच में है बगीचा, चारों ओर है रास्ता। उसने कहा है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, अगर हम इसमें से बगीचे को निकाल दें, क्या करें, बगीचे को निकाल दें, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल ही हमें मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। देखो ध्यान से देखो, हमने इसमें से बगीचा निकाल दिया, बाकी जो बचा वो पथ का क्षेत्रफल ही रह जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या करेंगे, पहले इस कंप्लीट का क्षेत्रफल निकालेंगे रास्ते सहित का, फिर उसमें से बगीचे का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारे पास पथ का क्षेत्रफल ही मिल जाएगा। आइए चलो इसे हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनकी लंबाइयाँ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, लंबाइयाँ। अब देखो PQRS बगीचे की लंबाई क्या है, PQ कितनी है बच्चों 90 मीटर, और चौड़ाई, जो इसकी चौड़ाई है वो है QR कितनी है 75 मीटर। ये तो हो गई बगीचे की। अब 5 मीटर का रास्ता है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते सहित हो जाएगा ये ABCD। पथ सहित बगीचे पथ सहित हो जाएगा ये ABCD की लंबाई। बताओ बच्चों कितनी हो जाएगी। देखो अगर हम AB निकालते हैं तो ये हो जाएगी 90, तो एक हो गया 90 मीटर प्लस 5 तो ये हो जाएगा 5 और 5 10, ये हो जाएगा 100 मीटर। कैसे हो जाएगा, देखो 90 मीटर तो ये हो गया, 5 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, 10 मीटर और जुड़ गया। ठीक है, और चौड़ाई हो जाएगी BC ले लेते हैं। BC कितनी हो जाएगी 75 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस फिर 5 मीटर, ये हो जाएगी 5 5 10 75 85 मीटर। यहाँ तक अगर आपकी समझ में आ गया हो तो अब हम इसे क्या करते हैं, बगीचे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और पथ सहित क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो उसमें से क्या करेंगे, हम इसे माइनस कर देंगे बगीचे को। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पथ का क्षेत्रफल। क्या, पथ का क्षेत्रफल। अब पथ का क्षेत्रफल कैसे होगा, टोटल पथ सहित बगीचे का क्षेत्रफल, वो क्या है, बगीचे
का क्षेत्रफल माइनस बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल। चलो अब पथ सहित कितना होगा, देखो लंबाई चौड़ाई तो ये हो जाएगा ABCD का क्षेत्रफल माइनस PQRS का क्षेत्रफल। चलो अब बच्चों इनकी गुणा कर लेते हैं। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ABCD में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 100 मीटर गुणा 85 मीटर माइनस PQ में 90 मीटर गुणा 75 मीटर। अब ये तो हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर 85 की जब इसमें गुणा होगी तो ये हो जाएगा 8500 मीटर की घात 2। और जब इनकी गुणा करेंगे हम तो 0 हो गया और 9 पंजे 45 का 5, 4 9 7 63 और 4 67, ये होगा 6750 मीटर स्क्वायर। घटा लेते हैं। जब इन्हें घटाएंगे तो क्या मिलेगा, घटाने पर मिलेगा 1750 मीटर की घात 2। ये आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। इसके बाद उसने कहा है कि बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टर में ज्ञात कीजिए। अब हम बगीचे का क्षेत्रफल भी निकालते हैं। बगीचे का क्षेत्रफल हो जाएगा, बगीचे का क्षेत्रफल अभी निकाला है हमने, कितना है 6750, कितना है 90 मीटर गुणा 75 मीटर, आया कितना बच्चों 6750 मीटर की घात 2। अब उसने कहा है कि देखो यहाँ पर क्षेत्रफल को हेक्टर में भी ज्ञात कीजिए। अब हेक्टर में ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल को हमेशा, अगर क्षेत्रफल हमारा मीटर स्क्वायर में दिया गया है तो उसे हम 10,000 से भाग कर देते हैं। कितने से, 10,000 से भाग कर देते हैं। तो एक तो ये आंसर हो गया इसका। और यहाँ पर लिखेंगे हेक्टर में, हेक्टेयर में, तो ये हो जाएगा 6750 बटे 10,000, कितना 10,000। दशमलव कहाँ आएगी बताओ, ये तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब 10,000 से भाग देंगे तो 1 2 3 4, 4 के बाद आएगी दशमलव। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0675 हेक्टेयर। क्या हो जाएगा 0.675 हेक्टर, ये इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।